हेलो दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मुझे रोहन भाई ने भेजा है। रोहन बिहार के मधुबनी ज़िला का रहने वाला है। फ़िलहाल वो दिल्ली में रह रहा है और उनकी यह घटना मधुबनी ज़िला के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो आइए हम जानते हैं कि रोहन भाई के साथ उस दिन क्या हुआ था उसके गांव में। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए आप इस चैनल को। ये कहानी शुरू होता है अब। रोहन दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन के पापा का दिल्ली में एक पान का शॉप था। रोहन अभी अभी जॉब की तलाश में कर रहा था। एक दिन की बात है, रोहन के पापा ने बोला कि गांव का घर जो बेचना है तो उसके ज़रूरी जो कागजात हैं उसे गांव से लाना होगा। तो रोहन ने बोला तो क्या हो गया, मैं जाके लेके आ जाता हूँ। अगर उसमें कोई भी कमी रहे तो हम दिल्ली में बनवा लेंगे और गांव का ज़मीन बेच देंगे। तो मैं गांव जाता हूं और सारे कागजात लेकर आ जाता हूं। इस बहाने मेरा गांव भी घूमना हो जाएगा। तो रोहन के पापा ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ, दिन में ही उस घर में जाना, रात को मत जाना। और मैं तुम्हारे चाचा जी से भी बोल देता हूँ तुम्हारे रहने और खाने का व्यवस्था कर दे। रोहन मन ही मन खुश हो गया क्योंकि उसको गाँव जाने का मौका मिल गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ जो गांव के उस घर में होने वाला है वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। रोहन अगले दिन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिहार के मधुबनी जिले के लिए एक गाड़ी पकड़ लिया। अगले दिन रोहन बिहार पहुंच गया और उसने अपने गांव जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा किया। रोहन के गांव थोड़ा ऑटो रिक्शा आधा घंटा की दूरी पे था। रोहन ने अपने चाचा को सब बातें बताई और वो रात को अपना काम करके सुबह निकलने का बात भी बोल दिया। और उसके चाचा ने भी बोला कि ठीक है, तुम आज रात भर इधर ही रह जाना और सुबह जाके कागजात लेके चले जाना। पर रोहन बोला कि नहीं, मुझे आज ही जाना है और कल सुबह मेरा ट्रेन है, तो मैं कल सुबह ट्रेन पकड़ के न्यू दिल्ली के लिए निकल जाऊँगा। रोहन के चाचा ने बोले ठीक है कि तुम रात को खाना वाना खा के रात को लेके चले आना। रोहन रात का खाना पीना खा के अपने घर की ओर निकल गया। रोहन का घर झाड़ियों से एकदम घिरा हुआ और बहुत ही अंधेरा था। रोहन घर का लाइट चालू किया लेकिन उसके घर का लाइट नहीं जला क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया था, तो चूहे ने उसकी लाइट की जो तार होती है उसको काट दिया था। रोहन ने अपना मोबाइल का लाइट जलाया और कागजात ढूंढने लगा। तभी दरवाजे पे ज़ोर से आवाज़ आई। रोहन डर गया। उसे लगा कि शायद चाचा आए होंगे मुझे बुलाने के लिए। तो उसने अंदर से ही आवाज़ लगाया, कौन हो, चाचा हो क्या? लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। रोहन फिर अपना कागजात ढूंढने में लग गया। थोड़ी देर बाद फिर एक आवाज़ आई। इस बार आवाज़ थोड़ा ज़ोर से था। रोहन इस बार दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा लेकिन उसे अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिखा। फिर उसने दरवाज़ा लगा लिया। उसे लगा कि कोई उसे के साथ मजाक कर रहा है। वो साइड होकर खड़ा हो गया और छोटे सी खिड़की से बाहर देखने लगा कि कौन है। उसके ही थोड़ी देर बाद रोहन को एक लाल आंखें खून से सनी हुई दिखाई दी। रोहन चीख मार के पीछे हट गया। उसे हाथ से मोबाइल गिर गया और घर में पूरा अंधेरा हो गया। उसे बाहर से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई। उस आवाज़ में रोहन का नाम बार बार लिया जा रहा था। रोहन डर के मारे कांपने लगा। रोहन बहुत ही डर गया था, उसके पसीने छूट रहे थे। रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। रोहन फिर देखा कि खिड़की खुली हुई थी। रोहन अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदा और सीधे अपने चाचा के घर पे पहुंच गया। रोहन के चाचा ने रोहन को इस हालत में देखा तो उसने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। फिर रोहन ने सारी बातें अपने चाचा को बताई। तो उसके चाचा ने बोला कि शायद बहुत दिनों से उस घर को खोला गया नहीं है, तो कोई चीज़ का बास हो गया होगा। तुम कल सुबह जाके लेके मेरे साथ चलना और तुम कागज़ ढूंढ लेना। तो रोहन उस रात अपने घर नहीं गया। उसके दूसरे दिन वो जाके कागज़ ढूंढ लिया और न्यू दिल्ली के लिए निकल गया। गाइस, रोहन भाई आज भी बोलते हैं उस रात जो उसके साथ हुआ, अगर उसके जगह पे कोई दूसरा होता तो अभी तक वो ज़िंदा नहीं रहता। तो गाइस, ये थी रोहन भाई की पूरी कहानी। कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके बता दीजिएगा और प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर